आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सीआईएसआई के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, उस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनके जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और सबसे हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों को इस क्लास में रखा जाएगा। और क्वेश्चन भी क्या होगा एकदम बेसिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या सबसे मैक्सिमम जो सबसे हाई लेवल होते हैं, वो दोनों क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे सीआईएसआई के मिक्स वाले क्वेश्चन में सीआईएसआई का डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, या सीआई दिया रहता है किसी डेटा का तो फिर हमको एसआई पूछ लिया जाता है, या तो फिर एसआई दिया होगा सीआई पूछे जाते हैं। कुछ और भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिला के कंपेयर करने वाले, जैसा आपने यूपीएसआई 2021 वाले में देखा होगा, सीजीएल मेंस में ऑलरेडी हर साल आपको देखने को मिल जाता है। रेलवे के एग्जाम में भी और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अगर सीबीटी 2 में बात करें 2022 वाले में तो। ये लगभग सारा इस क्लास को पढ़ने के बाद आपके हर एक लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे जो दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे अभी दिवाली ऑफर पे सभी बैचेस को केवल 89 रुपीस में कर दिया गया है। यानी कि आप कोई भी बैच लेना चाहें, या तो मैथ्स फाउंडेशन हो या यूपीएसआई का स्पेशल बैच या रेलवे फाउंडेशन, ये सभी एक ऐसे बैच है जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को 10 गुना बेहतर कर सकते हैं और साथ में आप अपने स्पीड को, जो ट्रिक्स बताई जाती हैं, उससे भी 10 गुना तेज कर सकते हैं। यानी हर तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एग्जाम के कम समय में बनाना चाहते हैं, तो ये मैथ्स फाउंडेशन 2 हो या एसएससी लेवल का या यूपीएसआई का स्पेशल लेवल हो या फिर रेलवे का हो, सबके लिए अपनी-अपनी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से, जो एक कॉमन क्वेश्चन की शुरुआत है और धीरे-धीरे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मली हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन का एक वेरिएशन है और हर क्वेश्चन कहीं न कहीं अपने से अलग-अलग होगा। कोई किसी का कनेक्शन थोड़ा-मोड़ा मिलता हुआ मिल सकता है, लेकिन आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर दिखाई देंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी राशि पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इसी राशि पे समान वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर एक एग्जाम को कवर करता है, ये वाला क्वेश्चन। कि अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर नए भी बनते हैं तो रेट में थोड़ा चेंज हो सकता है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन पूछा इसी तरीके से जाता है। आप रेलवे का उठा लीजिए, यूपीएसआई का उठा लीजिए या फिर आप एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, हर जगह ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने का तरीका क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से लगाना चाहिए। अगर मैं इसको सक्सेसिव मेथड से करें या रेशियो मेथड से करें, या इसके लिए हम स्पेशलाइज्ड फार्मूला भी आपके लिए क्रिएट कर देंगे कैसे आप कर सकते हैं। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम एबी मेथड हमारा क्या होता है, 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो इतना परसेंट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है 24 और 19। और आपसे देखिए अगर एक्चुअल बात करें कि इसी रेट पे अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। तो 5% में अगर 2 का गुणा कर लेंगे, यानी कि हमसे 10% की वैल्यू पूछी गई है। 10% की वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। अब इसको लगाने की, अब देखिए अब यहाँ तक तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट वाली चीजें। ये कैसे आया 10.25? अगर किसी को डाउट हो और पिछली क्लासेस नहीं पढ़ा हो तो उनके लिए मैं बता दूं, ऐसे आप सक्सेसिव लगा लेते हैं 5 + 5, 5 × 5 बटे में 100, तो ये 10.25% आता है, जिसको हम सीआई बोलते हैं सक्सेसिव वाले मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू दिया है, तो इससे एक आइडिया आपको लगेगा एग्जाम में, जैसे कई सारी तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि इसकी वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इससे थोड़ी छोटी होगी कि थोड़ा ज्यादा, इससे कम होगा। यानी इससे बड़ा आंसर जो होगा वो तो आंसर नहीं हो सकता, इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि इससे छोटा ये भी है, ये भी है और ये भी है, कोई ना कोई 3 में से होंगे। लेकिन ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, सोचने का तरीका, नजरिया बदलने के लिए। कभी कभी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पे आपका कैलकुलेशन बच जाता है। अब बात आती है इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो आपके पास कई सारे तरीके हैं। या तो आप सीधा यूनिटरी मेथड से इसको आप भाग देके देख लीजिए, या इससे सीधा काट के देख लीजिए, और काटने में कहीं ना कहीं 0.25 है तो दिक्कत आने वाली है। तो हम इसको चाहे तो 1/4 भी लिख सकते हैं, 10 में 1/4। यानी कि हम अगर किसी को ऐसा लिखना हो तो इसको परसेंटेज को अगर भूल जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 सही 1/4, इतना परसेंट भी है तो 10 × 4 40, 41/4 है। यानी हम इस पूरे इक्वेशन को चाहे सोल्यूशन के लिए तो हम ऐसा कर सकते थे कि यहाँ पे हम इसको लिख दें कि ये हमारे पास 41/4 प्रतिशत है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2419। हमको निकालना है 100%, सॉरी 10% निकालना है। हमको कितना निकालना है? 10% ही निकालना है। अब देखिए 41 से ये कट जाएगा, कैसे कटेगा आप काट के देख लीजिए। 41 से देखिए लास्ट में अगर हमारे पास 1 है और यहाँ 9 है, तो अंतिम वाला डिजिट 9 ही आने वाला है। ठीक है, अब 9 आने वाला ही 4 से कितने बार जा सकता है वो आपको देखना। शुरू वाला भाग हमारा देखा जाए 6 बार जा सकता है या तो 5 बार जा सकता है। तो अप्रॉक्स हमारे हिसाब से ये 59 टाइम्स में कटने वाला है, क्योंकि लास्ट वाला हमको पता है, तो या तो ये हमारे पास 59 गुना होना चाहिए या तो फिर 69 गुना होना चाहिए, यही दोनों आ जाए तो भी चेक कर लेंगे। 9 × 9 और 9 चौके 36 और 5 41 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 24, तो 59 गुना पे है। तो हम इस 10 में भी क्या करेंगे, सिर्फ हमको 59 से गुणा कर लेना है।
ठीक है, और नीचे में देखिए ये 4 है ना, इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 590 और इसमें 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये वाला 4 भी इससे इधर मल्टीप्लाई होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4, 4 नवा 36, 4 पचे 20 और 3 23, यानी कि जो आंसर हमारा था वो कौन-सा वाला है? सी वाला हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक कॉमन तरीका इस तरीके से, ये तो कैलकुलेशन में हमने टाइम यहाँ वेस्ट किया सिखाने के लिए सिर्फ़ आपको। अच्छा, दूसरा चीज़ कि अगर किसी को लगता है कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहे, और देखिए सबकी देखने की अपनी-अपनी क्षमता होती है। अगर हमको दिखा कि 10.25% की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, 2419, और हम चाहें तो इसमें 4 से खुद गुणा कर लेंगे, देखिए 10 चौके 40 से 41 हो जाएगा। 41% की वैल्यू भी 24 और 19 इसके गुणा में 4 है। आप सीधा काट लेते, ये 59 आ जाता, इसकी वैल्यू 10 से और गुणा करते आंसर आ जाता है। ये भी कैलकुलेशन हो सकता है। जिसको नहीं आता वो पूरा भाग दे सकता है और 100 से गुणा कर सकता है, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास इसका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये होगा क्वेश्चन को सोचने का, नज़रिया बदलने का। वो क्या हो सकता है कि अब हम इसको चाहें तो हम रेशियो से भी लगा सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा इसमें, रेशियो में क्या होता है हमारे पास, रेशियो से तो हमारे हिसाब से टाइम उतना ही लगने वाला कि 20 से हम 21 करेंगे, फिर निकालेंगे, 20 से 21 करेंगे, और यहाँ से हमारे पास 400 की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 441 हो जाएगी। यहाँ से सीआई जो हमारे पास आएगा वो 41 आ जाएगा। इस 41 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है 2419, और जो सीआई होता है ना, एसआई जो होता है, इससे 1 कम होता है। बोलेंगे ये 1 कम क्यों कर दे रहे हैं आप? ये 1 कम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक अगर आप पहली क्लास पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया था क्यों 1 कम करते हैं। अगर हमारा रेट देखिए इतना भी नहीं करेंगे, हम थोड़ा और छोटा बताते हैं आपको। ज़्यादा जान के भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपका रेट अगर 1/x बन जाता है, तो यहाँ से सीआई जो होता है, सीआई 2 साल का होता है, वो 2x + 1 होता है, और एसआई जो होता है हमारे पास 2 साल का, वो होता है 2x। ठीक है? ये वाली वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि जो रेट हमारे पास 1/20 है, तो 20 दूना 40, एक 41, ये 41 है और ये वाला कितना होगा? 40 होगा। अगर 41 की वैल्यू हमारे पास 24, 19 दिया हुआ है, अगर इतने में जिसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी में हम वही सेम करेंगे। अभी हमने किया था 59 का, तो इसमें 59 का गुणा कर लेंगे और ये 2360 हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम आपको कुछ और भी सिखाना चाहते हैं जिससे कि आप और बेहतर बने, क्योंकि हर बार ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मतलब हम जो दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हर जगह आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन जहाँ लगे कि ज़रूरत है वहाँ कर सकते हैं क्वेश्चन को करने का। हम तीसरे तरीके पे बात करें, वैसे मैं तरीका बहुत सारा बता सकता हूँ, 5-6, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक तीसरा तरीका जो लगभग हर जगह आपको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास कि सीआई का और एसआई का एक रेशियो होता है। अगर आप फार्मूले को, दोनों के फार्मूले को रखेंगे, स्पेशली फार्मूला क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, p + 1/r/100 के पावर n माइनस में जो भी वैल्यू रखना हो उसको रख के सीआई का रखेंगे, तो एक रेशियो बन के आता है। वो रेशियो होता है हमारे पास ये 200 प्लस में r होता है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 200 होती है। ये फार्मूला नॉर्मली आप निकाल भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको भाग भी दे सकते हैं इसको, कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + r/200 होता है, ये भी लिख सकते थे। यही फार्मूला हमारा रेशियो देता है सीआई एसआई का। फार्मूले से आता है, मतलब बेसिक, कोई ऐसा नहीं कि सीधा आपको याद कर लेना। फार्मूला रख के आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाह रहे, इसको लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको सीआई दिया हो या एसआई, कुछ भी तो दिया हो क्वेश्चन में, तो हमको ये दिया था 2419 दिया था। एसआई हमसे पूछा गया था और इसकी वैल्यू हमारे पास 200 और आर की वैल्यू 5 थी, तो हम 205 लिख देंगे और ये 200। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा दोनों में, लेकिन आंसर निकाल सकते हैं। इसको 4 से काट लेंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 41 आएगा। अब 41 की वैल्यू ये दिया है 59 गुना पे, तो इसकी वैल्यू भी आप 59 गुना पे निकाल सकते हैं, और ये भी आपका बड़ा अच्छा काम करेगा। लगभग कितना आया था, 2360 आया था ना, तो इससे भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बोलेंगे ये फार्मूले का क्या ही जरूरत, जब बेसिक वाले से हमारा बन ही जा रहा है। तो अगर बेसिक वाले से बन जा रहा है तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन कई जगहों पे ये क्वेश्चन को और आसान बना देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां से चीजें और समझ में आएंगी कि इस फार्मूले का कैसे कैसे यूज होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, किसी निश्चित राशि पे 2 वर्ष के लिए लगने वाला साधारण ब्याज 50 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 55 रुपए है। साधारण ब्याज या तो रेट पूछता है या तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम, वो आपका रेलवे का हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल का हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल, हर जगह ये बहुत सालों से पूछा जा रहा है और बहुत कॉमन क्वेश्चन में ही आता है। इसको हम बेसिक से भी बताएंगे आपको कैसे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप डायरेक्ट बता देते हैं, नहीं तो बेसिक भी साथ में सीखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के साथ वाली क्लास है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, पहला जो हमने भी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताया कि जो सीआई का और एसआई का जो रेशियो होता है, ये हमने बताया था कि ये 200 + r
और नीचे में ये 200 होता है, ये रेशियो होता है। जो हमने शुरू में एक्स के फॉर्म में भी बताया था, वही चीज़ है, बस लिखने का सबका अलग-अलग तरीका है, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। किसी-किसी को एक्स लगता है कि अलजेब्रा आ गया, ये क्या बता दिए, ये ट्रिक है, नहीं ट्रिक नहीं है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। यहाँ से अगर देखा जाए, तो हमारे पास दोनों ये डेटा दिया हुआ है, सीआई कितना दिया तो बोलेंगे 55 दिया है, ये कितना दिया तो बोलेंगे 50 दिया हुआ है। रेट तो हमारे पास पूछ लिया, इस बार रेट दिया नहीं है, और रेट नहीं दिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसमें भाग भी दे सकते हैं अगर चाहें, तो इसको इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये 1 प्लस आर बाई 200 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो पूरा ही लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमको 200 प्लस आर और ये वाली वैल्यू 50 से देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 का जब इसमें गुणा होगा तो आप रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर प्लस 200 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 55 गुणे 4 220 आ जाएगा, और यहाँ से आर की वैल्यू 20% आ जाएगी। तो ये रेट हमारे पास आ गया। 20% मान लीजिए यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो हमारा प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि दोनों के प्रिंसिपल अलग है। अब ये तो निकल गया हमारा रेट। अब एक चीज़ और समझिएगा कि ये जो 20% है वो क्या है? ये 2 साल का क्या है हमारे पास, ध्यान समझिएगा। ये 2 साल का ही ये सीआई है, ये नीचे वाला एसआई है, और 2 साल का ये सीआई है। तो अगर ये 20% रेट है, ध्यान समझिएगा, अगर 20% रेट है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलेंगे 40% होना चाहिए। भाई 20% के रेट से हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 होना चाहिए। तो 40 की वैल्यू जो क्वेश्चन में वो दिया है 50, यहाँ लिखा है यहाँ। तो 40 की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 125 आ जाएगा। मतलब ये वाला आंसर सही होगा। तो ये तरीका भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल। अच्छा, दूसरा तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा, और ये बेसिक भी नहीं है, अगर देखा जाए तो बेसिक से ठीक ही ठाक है। एक चीज आपको बस समझना होता है इस वाले कॉन्सेप्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज हमारा हर साल बराबर होता है। अब बराबर की बात करें तो ये 50 रुपए दिया है 2 साल का, यानी पहले साल 25 रहा होगा, दूसरे साल भी 25 रहा होगा, ठीक है। और लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल तो जो सीआई होता है वही, उसका एसआई भी वही होता है पहले साल के लिए। ऐसा क्यों होता है? अगर सेम प्रिंसिपल सेम रेट रहेगा तो सीआईएसआई पहले साल के बराबर होते हैं। अगर इसमें 55 दिया है 2 साल का, तो पहले साल वाला तो 25 ही रहेगा, और दूसरे वाला 25 तो रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा ज्यादा है, वो कितना है, 5 ज्यादा है। तो ये 5 ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्याज पे ही तो ब्याज मिलता है, ब्याज पे ही ब्याज मिलता है, यानी कि जो ब्याज रहेगा उस पे जो ब्याज मिला होगा, यानी 5 पे जो 25 मिला है वो 1/5 है। 1/5 की वैल्यू 20%, और यही 20% हमारा क्या होगा, रेट हो गया। और प्रिंसिपल निकालना हो तो इसी 20% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 साल का तो 25 रुपए ब्याज है, तो 25 रुपए लिख देंगे। और 100% की वैल्यू चाहिए तो ये इससे 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, 125 आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और ये बेसिक सीआई एसआई के जो मिक्स बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले होते हैं। तो ये या तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं जो बनाया गया है, और बाकी आप चाहें तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी लगा सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है। एक क्वेश्चन इस पे और देखना चाहिए आपको, जैसे क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और कभी-कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए यहाँ जब साधारण ब्याज होता है ना, वो 3 साल दे देता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 साल दे दिया, अब क्या करें? तो 3 साल दे दे या 5 साल का भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हर साल का ब्याज तो बराबर ही होने वाला। अगर मैं बेसिक से ही लगाऊं, जो हमने बताया था कि अगर ये 3 साल का 8100 है, तो जो एसआई जो होगा हर साल का सेम ही होता है। तो 2700 पहले साल रहा होगा, दूसरे साल भी 2700, और तीसरे साल भी 2700। लेकिन सीआई जो होगा वो पहले साल तो 2700 फिक्स है, दूसरे साल भी 2700 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो बोलेंगे 27 27 5400 हो गया। और ये हमारे पास 5805 है, तो 5805 में अगर 5400 घटा दिया जाए तो आप बोलेंगे ये 5 आ जाएगा, 5400 ही था ना हमारे पास, था ये 0 आ गया, ये वाला 4 आ गया, ये 405 ज्यादा है इस वाले में। तीसरे साल को भूल जाइए, बस हमारा ब्याज पे ये ब्याज मिला है, यानी ये 405 जो ज्यादा है वो किस पे है, 2700 पे है। तो ये इसका कितना परसेंट होगा? अगर रेट निकालना है तो हमने 0 से 0 कर दिया, 27 से एक बार जाएगा तो बचा 13, और ये 5 यानी 5 बार में, यानी 15% आपका क्या होगा, यहाँ पे रेट होगा। इस तरीके से भी आप लगाते तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, जो हमने बताया था कि सीआई एसआई, यानी सीआई कहाँ गया, ऊपर लिख लीजिए 5805, और एसआई 2 साल का कितना होगा, तो बोलेंगे 54। 2 ही साल का देखें, ये फार्मूले जो लगाएंगे सिर्फ 2 साल के लगाएंगे, 3 साल 81 समझ लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये वाली वैल्यू 200 प्लस आर होती है, ये वाली वैल्यू 200 होती है। तो 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 2 से ये 27 आ जाएगा, और 27 से इसको भाग दे दीजिए। आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वही आने वाला है, 15% ही आने वाला। तो यहाँ से भी निकालते तो भी सेम ही चीज आने वाली है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। फिर क्वेश्चन का तीसरा वेरिएशन सीआईएसआई के मिक्स का। अब तीसरा वेरिएशन जो हमारे पास आता है, इस पे थोड़ा सा समय लेंगे हम लोग, और इसमें कई तरीके में बताऊंगा क्वेश्चन को सोचने का। पहला चीज, एक कॉमन सा तरीका, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन प्रिंसिपल 3000
इज एनुअल रेट ऑफ 40%। अब ये सीआईएसआई का अंतर जो वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 2 साल वाला है, 3 साल वाला भी देखेंगे हम लोग। इसको किस तरीके से लगाना है? इसको लगाने के कई तरीके हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, जो आपको बेहतर लगेगा वो लगा लीजिएगा। किसी को लगता हो कि ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स नहीं है ये कॉन्सेप्ट का बेहतर अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो वो आपको आसान हो जाता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, एक सिंगल लाइन का भी हो जाता है। वो सारा कुछ समझेंगे हम लोग। एक बार अगर इस पूरे वीडियो को जो भी देख लेगा, वो सीआईएसआई के मिक्स क्वेश्चन में पूरी तरीके से मास्टर बन सकते हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, हर लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहला तरीका जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं, एकदम बेसिक वाला फार्मूला वाला। अब फार्मूला ही मैक्सिमम लोग लगाते हैं कि जो 2 साल का डिफरेंस होता है, 2 साल का जो डिफरेंस होता है सीआईएसआई का, इसके लिए हम लगाते हैं पी आर बाई 100 का स्क्वायर। तो बोलेंगे प्रिंसिपल कितना है, तो बोलेंगे 3000, जो हम कभी नहीं यूज करते हैं, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ इस फार्मूले का। 40% है तो ये 40 बटा में 40 बटा में ही कितना आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3000। और ये 4 का स्क्वायर 16, ये वाला 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 480 आ जाएगा। ये एक फार्मूला है हमारे पास जिसका यूज करके आप लगा सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है बेसिक वाला, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं पढ़ाया आपको। आज तक कोई भी सीआई का अगर हमारा वीडियो देखा होगा आज पिछले 10 सालों में, तो आपको कभी ये फार्मूला मैं पहली बार लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर में, जो हमने कभी जरूरत पड़ी नहीं ना, तो हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि बेसिक भी बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, तो उनको कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि अगर मैं वे टू की बात करूं, तो हम एक कॉमन तरीका हमने सीखा है। वो तरीका क्या है कि हमको सीआई भी निकालने आता है, एसआई भी निकालने आता है, दोनों का अंतर तो हम निकाल के भी लगा सकते हैं। तो कैसे? तो पहला ये दूसरा तरीका भी नहीं लगाना एग्जाम में, बस समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। अगर मैं 40% के रेट से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो 40 दूना 80% होगा। ये कॉमन तरीका हो गया। फिर जब सीआई की बात आती है तो हम बोलेंगे 40 का डबल 80 और 40 का स्क्वायर 16, यानी 16 से 2 अंकों में दशमलव लग जाता है, तो ये 96% आता है। और अगर ये 96 आपको नहीं दिख रहा, जैसे आपको दिखना चाहिए, 30 का मतलब 69 दिखना चाहिए, 20 का मतलब 44 दिखना चाहिए, 40 का मतलब 96, 50 का मतलब 125, 10 का मतलब 21, 5 का मतलब 10.25 होता है, 6 का मतलब 12.36 होता है, 8 का मतलब 16.16। कैसे आता है? नॉर्मली मेंटली, कि जैसे 5 दिया तो 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25, 2 अंकों पे दशमलव लगाते हैं, जो लास्ट वाला डेटा आता है हमारे पास। ये 96 आ गया। इनका अंतर बोलेंगे कि ये 16% है, तो ये भी तो निकल सकता था 16%। अब कितना हमारे पास है? 3000 का है, तो 2 जीरो से परसेंटेज चला गया, 16 3 48, 480 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे। अब दूसरा तरीका हमारे पास, तीसरा तरीका, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लगाना चाहते हैं, फ्रैक्शन के रेशियो वाले मेथड से, तो अगर इसको आपको किसी को याद है कि इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 2/5 होता है। अगर किसी को आइडिया है तो ठीक है। तो इसी का हमको बस स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर कर लेंगे तो बोलेंगे 4/25 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वाला जो होता है ना, वो डिफरेंस को शो करता है और नीचे वाला प्रिंसिपल को शो करता है। ये एक तरीका। तीसरा तरीका बोलेंगे इन दोनों में कुछ तो दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ दिया है। ये वाला क्या दिया है? तो बोलेंगे ये वाला दिया था 3000। तो ये कितने बार में कट जाएगा? 25 से 4 120 गुना पे है, 120 गुना पे है। तो इसमें भी 120 का गुना कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 480 आ गया। एक तरीका ये भी हो सकता है। अगर आपको रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है तो सीधा स्क्वायर कर लीजिए। ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। 2 साल की बात हो रही है, 3 साल में मत लगा दीजिएगा, ठीक है? उसको हम बताएंगे अभी आगे। तो ये हमारे पास 4 बटे में कितना हो गया? 25। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये डिफरेंस, नीचे वाला स्क्वायर करने के बाद नीचे वाला प्रिंसिपल। इन दोनों में कोई एक दिया होगा, किसी एक से आप लगा सकते थे। फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर कि चौथा तरीका क्या होगा क्वेश्चन को लगाने का। चौथा तरीका भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जो भी रेट दिया रहता है, जो भी रेट दिया हो, अगर रेट का फ्रैक्शन बनाने आता हो या ना बनाना हो, क्योंकि जो हम बेसिक कैसे आता है उसका रीजन समझिएगा। जो हम सक्सेसिव पढ़ते हैं फार्मूला, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फार्मूला लगाते हैं। अब इस फार्मूले में जो होता है ना, कि ये जो डेटा होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का, और ये जो पूरा डेटा होता है, ये होता है हमारे पास किसका? सीआई का। अब देखिए सीआई में अगर एसआई घटा देंगे, ये आगे वाला, तो ये वाला जो बचता है ना, यही तो होता है सीआई और एसआई का अंतर 2 साल का। ये 2 साल का अंतर होता है। यानी कि हमारा जो सीआई एसआई का जो डिफरेंस होता है, अगर इस सक्सेसिव वाले फार्मूले से देखें तो एक्स वाई बाई 100 है। यानी कि जो भी रेट होगा उनको गुणा करना है और 100 से भाग दे देना है। अगर रेट अलग अलग होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन में रेट क्या आते हैं? सेम ही आते हैं। तो हमको क्या करना? सेम रेट है तो मतलब उसका स्क्वायर करना होगा, और 100 से भाग देने का मतलब होता है 2 अंकों में दशमलव लगाना। यानी अब आपको क्या सीखना है कि अगर रेट आपका मान लीजिए 4% दिया, अगर हमसे बोला जाए डिफरेंस क्या होगा परसेंटेज में, तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे 16 और 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, ये इतना परसेंट डिफरेंस होगा। अगर रेट 5% दिया है तो कितना होगा? 0.25 होगा। रेट अगर 6% दिया है तो डिफरेंस कितना होगा? 0.36 होगा। रेट अगर हमारा 16% दिया तो 16 का स्क्वायर कितना? तो 16 का स्क्वायर, 16 नहीं, हम क्या था हमारे पास?
40 था, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता तो बोलेंगे 1600 हो जाएगा, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे 16% आ जाएगा। रेट हमारे पास 12% रहता, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, तो हमारे पास आता इतना परसेंट डिफरेंस आता। 13 रहता तो कितना आता, तो बोलते हैं ये 1.69 आता। 15 रहता तो कितना आता डिफरेंस, तो हमारे पास 2.25% आता। ये फोर्थ वाला तरीका जो होगा इस क्वेश्चन को और इजी बना देगा आपको। क्या कि फोर्थ वाले तरीके में हमारे पास रेट कितना दिया है 40%, तो हमने क्या किया इसी का स्क्वायर कर लिया, तो ये 16% आ गया। कैसे, एक्चुअल में तो ये 1600 था, 2 अंकों पे दशमलव लगाए तो 16, इसकी वैल्यू निकालनी है और प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है। 100 की वैल्यू बोलेंगे 3000 दिया था क्वेश्चन में, तो ये इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 30 गुना पे, तो इसमें भी 30 का गुणा कर दिया और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 480 आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आपको जो बेहतर लगे उससे लगा सकते हैं। फार्मूला लगाना, फार्मूला लगा लीजिए, सक्सेसिव से लगाना लगा लीजिए, सीधा-सीधा फ्रैक्शन बना के लगा सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आपको जो बेहतर लगेगा उससे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो और भी बता दूँ, लेकिन फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि किसी निश्चित धनराशि पे 2 वर्षों के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹25 दिया हुआ है। इस बार आपको डिफरेंस दे दिया क्वेश्चन में, डिफरेंस दे दिया तो इसका मतलब हमारे पास रेट दिया है। अब आपको रेट दिया है तो हम पहला तरीका आपके बारे में बताते हैं। पहला तरीका हम देखिए अब 2 तरीके लगाएँगे। अगर 4% रेट दिया है तो हम बोलेंगे ठीक है, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं 16 और 2 अंकों में दशमलव, इतना परसेंट की जो वैल्यू है वो 25 है, 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। ये निकल जाएगा, लेकिन हमने देखा कि इसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन तो दिख रहा है मुझे। मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है इसके अंदर में। अच्छा, दूसरा तरीका हमने बताया था कि देखिए आपको डिपेंड करता है कौन-सा वाला तरीका बेहतर लगता है। तो 4% को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो ये बोलेंगे 1/25 होता है। 4% की वैल्यू 1/25। अगर इसी का स्क्वायर कर दें तो 1 में 625 आ जाएगा। ऊपर वाला डिफरेंस, नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 25 ही दिया है, 25 गुना पे। तो इसमें भी तो सिर्फ 25 का गुणा ही तो करना था। 25 गुणे 25 गुणे 25, 15,625 क्यूब याद होना चाहिए आपको, और ये आपका आंसर दे देगा। यानी कि देखिए कहीं न कहीं ये आसान हो गया। यहाँ पे आंसर, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा-सा। आप अगर इसको ईज़ी करना चाहें, थोड़ा-सा इसको कैलकुलेशन को ईज़ी करना चाहें तो वो मैं बता सकता हूँ। इसको 16% कर लीजिए, इसको 4 बटा फिर से 25 कर लीजिए, फिर इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बाकी आप फार्मूला चाहें तो फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। पूरा थोड़ा और क्वेश्चन को बड़ा करना चाहते हैं, टाइम ज़्यादा देना है, कि अगर आपकी इच्छा हो कि क्वेश्चन हमारे पास समय ज़्यादा एग्ज़ाम में और समय ज़्यादा देना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते थे कि 4% का जो एससीआई होता है 2 साल का, 4 का डबल 8.16% होता है। एसआई जो होता है हमारे पास 2 साल का, 4 का डबल यानी कि 8% हो जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर हमको दिखा कि 0.16 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो 1% की जो वैल्यू होगी 25 बटा में 0.16 होगी। हमको 100% चाहिए, 100 चाहिए ना, तो 2500 बटे में 0.16 हो गया। बाकी इसको भाग देके निकाल सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष आ गया मतलब हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट जरूर दिया होगा। 16,000 रुपए की राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर पे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अर्धवार्षिक में क्या होता है कि हमारा ब्याज 6-6 महीने पे लगने लगता है। रेट जो 25% है वो ईयरली है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का रेट कितना आएगा 12.5%। और टाइम जो 1 साल है वो 6-6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा। ये एक्चुअल में 2 साल तो नहीं होता है, 2 बार होता है। अगर 2 देखा जाए तो 2 बार हमारे पास ब्याज मिलता है 6-6 महीने पे। तो 12.5%। अब हम बोलेंगे इसको हम सक्सेसिव से लगाएँगे तो आप अपना मतलब टाइम वेस्ट करने का तरीका ढूँढ रहे हैं अगर एग्ज़ाम में। फार्मूला से देख रहे हैं तो भी टाइम आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि ये फ्रैक्शन में बड़ा ईज़ी कन्वर्ट हो जाता है। 1/8 इसका स्क्वायर कर दिया 1/64। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि 16,000 दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बस यही तो आंसर पूछा गया कि जो भी फ्रैक्शन हो उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब ये वाला वैल्यू कट भी जा रहा है देखिए। 16 से ये कितने बार में, तो बोलेंगे 4, 4 से कितने 25 यानी 25 गुना पे है। तो इसमें भी हमको 25 गुना, 25 नहीं सारा 250 गुना होगा। तो ये 250 गुना पे 250 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 250 ही है ना, एक बार देख लीजिएगा। तो 16 चौके 64 और 4 से 25, 25 ही गुना तो आ रहा है। इसमें 250 मैंने ऑप्शन देख के बस देखा कि 250 होना चाहिए। क्योंकि 250 गुना करेंगे तो ये ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे हिसाब से प ढाई 25 ये आना चाहिए आंसर में, ठीक है? 25 आना चाहिए। तो 25 आंसर नहीं है तो एक ऑप्शन बना लीजिए 25 का, 25 ही आना चाहिए। सही तो है ना? एक बार ध्यान से देख लेंगे सभी लोग। अर्धवार्षिक अंजर ये 64, 64, 64, 25 छक्का 150 और 25 चौके 100, हाँ, सही है। ठीक है? 25 से 6 बार 1600 हो जाएगा, 60 का गुना कर लेंगे, 25 डेढ़ 1500 और
ठीक है, तो 25 ही आएगा, 25 राइट आंसर होगा, ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर ये 0 हटा के इसको सही कर लीजिए, ठीक है? जैसा दिया होगा। बाकी अगर मैं चाहता इसको तो हम नॉर्मली तरीके से भी लगा सकते थे, कैसे? कि ये 25% 12.5% है, तो 12.5% का स्क्वायर करके तो लगने वाला है नहीं, तो हमारे पास एक तरीका और हो सकता था, या तो फार्मूला वाले में रख लें, फार्मूला जो यूज़ नहीं करना, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। बाकी आप किसी तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। एक निश्चित धनराशि पे 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक देय पे चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यदि दोनों परिस्थितियों में ब्याज दर 10% है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ब्याज दर 10% है, यानी एक्चुअल में देखा जाए तो ये 5% हो जाएगा। जो 1 साल है वो क्या हो जाएगा, 6-6 महीने में 2 बार बढ़ जाएगा। 5% की जो वैल्यू होती है तो बोलेंगे ये तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, 20 होता है। अगर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1 बटा में 400 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 180 दिया है, 180 गुना पे ही होगा ये। 180 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 18 चौक 72 और बाकी 0, 0, 0 लगा लीजिएगा और ये वाला आंसर आ गया। यानी कितना समय लगता है, 4-5 सेकंड में आप बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में है, ये तो मैं सिर्फ लगाना बता रहा हूँ, अभी आंसर निकालना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको ये तो आना ही चाहिए, आंसर निकालना तो हम पहले देखेंगे 9 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 4 है या कोई और नंबर है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से भी चेक करके लगा सकते थे कि देखिए ये आंसर हो सकता था, ये हो सकता था, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, मतलब एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। वो चीज़ें हम प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन में करते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो पहले वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर क्या होगा? अच्छा, तो यहां से एक चीज समझिएगा ध्यान से, ये ऑलरेडी अंतर दिया हुआ है, 20% वार्षिक दर से 2 साल का अंतर दिया है। अगर मैं इसको कॉमन तरीके से सोचूं, बोलेंगे 20 का स्क्वायर कितना, तो बोलेंगे 400, 2 अंकों में 10 लगा देंगे, 0.4 आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है। ये एक डेटा दिया है हमारे पास। हम इसको डायरेक्ट लिख दें या फिर हम देखें ये जो 200 है क्या है, अंतर है। अब आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी कर सकते थे कि देखिए 20 है तो इसका 1/5 भी करते, इसका 1/25 करते। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है। बाकी हमारे पास क्वेश्चन में 2 चीजें मिक्स दिया था, इसलिए मैंने परसेंटेज में किया कि 4% की वैल्यू 200 हमारे पास डेटा में है। एक डेटा ये दिया है। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा। कैसे ये 4 आया, 20 का स्क्वायर 400, 2 अंकों में 10 लगाएंगे, 4% ये हमारे पास आ गए। अब आगे क्या दिया है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो पहले वर्ष के में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब देखिए, पहले वर्ष का मतलब 1 साल की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक होगा तो ये रेट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे वही रेट है तो 10% हो जाएगा। अब अगर 10% के हिसाब से अंतर देखा जाए, ध्यान समझिएगा, इस 10% के हिसाब से अंतर देखा जाए तो 10% का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 10% का स्क्वायर तो 100 होगा और ये 1% आएगा। मतलब हमको 4% की वैल्यू दिया और 1% की वैल्यू पूछी गई है। ये इसमें 4 से भाग दिया गया है, 4 से भाग दे दीजिए, 50 रुपए आपका आंसर है। अब लगाने के लिए फार्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा कि फार्मूला बेहतर होता है या कॉन्सेप्ट आपका बेहतर होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूम रहे हैं और सही तरीके से आपने पढ़ा है तो कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। अगर एक कॉमन लोग सोचते हैं तो क्या सोचते हैं उसको, एक नॉर्मल अगर इसमें भी थोड़ा इजी सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि देखिए 4% की वैल्यू दिया हुआ है 200, तो आप सोचते हैं कि ये इससे 50 गुना पे है तो 100% निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, तो ये 5000 आ जाएगा। फिर हम 10% के हिसाब से निकालेंगे, 1% आएगा, 1% इस 5000 का निकालेंगे तो भी आएगा, वही सेम ही चीज है। लेकिन अगर हमको परसेंटेज से परसेंटेज ही जाना है तो हम ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं। 4 की वैल्यू दिया है, 1 की वैल्यू पूछा, 1 कहां से आया, अर्धवार्षिक का ये 10 था, 10% के हिसाब से जो अंतर होगा वो 10 का स्क्वायर कितना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 100 होता है, 2 अंकों में 10.1% यानी 1% पूछा। अगर समझ गए तो बताइएगा, और अगर आपको अभी तक ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इस तरीके कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। ये पेड क्लास की वीडियो जो मैं यूट्यूब पे भी आपको दे रहा हूँ, ये सारे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इसके बाद जो सीआई की क्लास होगी वो आपको मिलने वाली है हाई लेवल प्रॉब्लम्स वाले, यानी कि जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स हो, ज्यादा चीजें हो। इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा और भी हाई लेवल तक ले जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं 3 साल वाले। 3 साल का जो सीआईएसआई का डिफरेंस आता है, तो इसके लिए बेसिक तरीका फार्मूला, पहली बार हम फिर से लिख रहे हैं 3 साल का फार्मूला, डिफरेंस सीआईएसआई का 3 साल वाला। तो ये हमारा जो फार्मूला पुराना वाला फार्मूला था R/100 का स्क्वायर, इसी में हम गुणा कर लेते हैं R प्लस 3/100, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, फार्मूला में यही दिक्कत है, R/100। अब इसको किसी बहुत तरीके से फार्मूले अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके थोड़ा और छोटा बना सकते हैं, लेकिन बस मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया कि ये 2 साल वाला फार्मूला ये था
उसमें ये 3 प्लस आर बाई 100 और हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 साल का फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले का यूज से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पे बिल्कुल यूज करिए, ऐसा नहीं कि फार्मूला नहीं यूज करना आपको। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो समझिएगा। बेसिक तरीका, यदि मूलधन पे 4% 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 608 दिया, मूल राशि ज्ञात कीजिए। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि 608 है। प्रिंसिपल हमको पूछा गया होगा, आर की वैल्यू 4 है तो 1/25 भी लिख सकते हैं इसको, 1/25 का स्क्वायर। यहाँ पे 1/25 तो 25 और गुणे 3 75 और 1 कितना 76 बटे में 25 आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसका काट उठ देना है और पी की वैल्यू आ जाएगी। और मेरे हिसाब से ये देख के ही मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी पी की वैल्यू आप खुद से निकालिएगा। देखिए मैं तो बस कर दे रहा हूँ इसको, 608 यहाँ पर 625 गुणे में 25 और नीचे में ये 76 है, तो 76 कहीं न कहीं इससे कटने-वटने वाला नंबर होगा, तभी दिया गया होगा। तो ये 19 से काट लेंगे 4 बार में, तो 19 से कट रहा है, 19 तिया 57 और 19 दूना 38, फिर 4 से 8 बार में। तो ये 15,625 गुणे में 8 है। तो 15 अठे 120 यानी 120 से ज़्यादा है। 600 6 अठे 48 हो गया, 25 अठे 200 हो गया। 120 125 के आसपास आ जाएगा। 125 यानी कि ये वाला आंसर दिख रहा है मुझे। अब ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम के लिए तो सही मेथड नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दूसरा तरीका, वे टू। वे टू जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का, वो क्या है कि अगर आपका रेट 1/x बन जा रहा है, अगर आपका रेट 1/x बन जा रहा है, तो 3 साल का जो सीआई और एसआई का जो अंतर होता है, ये मैंने प्रूव भी किया था आपको दूसरी क्लास में, वो होता है हमारे पास 3x + 1 और जो प्रिंसिपल होता है वो होता है x का क्यूब। ये वैल्यू होती है। अगर चाहें तो मैं इसको यहाँ भी प्रूव कर सकता हूँ, अगर थोड़ा-सा आप लोग समझना चाहें तो। एक्चुअल में 3 साल का जो सीआई होता है हमारे पास, वो पास्कल ट्रायंगल जो हम पढ़ते हैं, ये ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कि ये 1 है, 1 2 1 फिर 1 फिर 3 फिर 3 फिर 1 फिर 1 फिर ये 4 फिर ये वाला 6 ये वाला 4 ये वाला 1 1 है, 5 है, 10 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 15 है। इनको जोड़ते हुए चले जाएँगे, कहीं तक भी जा सकते हैं। इसमें जो ये वाली वैल्यू होती है डिफरेंस होता है, ये वाला सीआई होता है। सीआई कितना आता था तो बोलेंगे 3x² + 3x + 1 हमने अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लिया। और एसआई जो 3 साल का होगा वो हमारे पास कितना होगा तो बोलेंगे ये सिर्फ 3x होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है, इसको हम क्या करते हैं कि स्क्वायर करके हमको दोनों जगह बराबर करना होता है, इसलिए 3x² होगा और इनका अंतर निकालेंगे तो ये वाला कट जाता, सिर्फ यही बचता हमारे पास। अगर हम x³ बनाते हैं दोनों के प्रिंसिपल को तो ये 3x + 1 डिफरेंस आता है। तो यहाँ से हमने क्या बताया आपको कि इसको चीज़ अगर पता है, तो इस तरीके से हम कर लिया। अब हमारे पास जैसे रेट दिया था क्वेश्चन में 1/25 है। बोलेंगे ठीक है, ये इसकी वैल्यू 1/25 होती है, तो 25 तिया 75 और 1 76, 76 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 608। अब ये ज़रूर इससे कटने वाला नंबर होगा। अब देखिए ये 25 का क्यूब कितना होता है तो बोलेंगे 25 का जो क्यूब होता है वो 15,625 होता है। अब इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इससे कितना गुना पे बस वही देख लेना है। तो 8 गुना पे है क्या? नहीं 8 तो नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा हमारे पास। 8 8 76 से 8 ही गुना तो आ रहा है, 8 छंग 48 8 सते 56, तो 8 गुना है, तो 8 गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये सीधा-सीधा आंसर दे दिया। अगर किसी को इसके अलावा भी मेथड चाहिए तो वो भी मैं बताता हूँ। कई कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा भी होता है कि 1/x तो नहीं बन सकता है, क्योंकि हर जगह रेट तो 4 पा 5% 20% थोड़ी ना आएगा, कहीं 13% दे दिया तो बिल्कुल आ सकता है, तो उसका तरीका और समझिएगा। एक तरीका और समझते हैं वे 3। तो वे 3 में हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास नॉर्मल जो सीआई का तरीका होता है वो समझिएगा कि हम सीआईएसआई निकाल लें। रेट हमारे पास 4% दिया है और हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है। 4 का 3 गुना कर लेंगे, 12% आ गया। हम सीआई जो 3 साल का होता है सक्सेसिव से, उसको निकालने में दिक्कत आती है, वो कैसे निकलता है वो समझना है। 4% 4% और 4%। तो देखिए ये 4-4 दिया, तो लास्ट वाले का क्यूब करना होता है। क्यूब करेंगे तो ये 64 आ गया। दूसरे वाले का स्क्वायर करके 3 गुना, 4 का स्क्वायर 16 या 48 आ गया। ये 2-2 डिजिट में ही लिखना है। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट आएगा तो आगे वाले में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। फिर लास्ट वाले में 3 का गुना करना होता है, इसके पहले दशमलव, 4 तिया 12। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सीआई आ गया, 3 साल का सीआई आ गया। इससे चाहे तो सीआई भी निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ने पे। हमको अंतर पूछा गया, तो देखिए इसमें ये आगे वाले सेम है तो यही बचा हमारे पास। अंतर बचा 0.4864 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 608 दिया है। अब हमको 100% हमको निकालना है। ये जरूर इससे कटने वाला नंबर होगा मेरे हिसाब से। ये
125 यानी 1250 गुना पे होना चाहिए। तो ये भी 1250, हमने 1250 क्यों लिख दिया? हमने काटा नहीं यहाँ पे, हमने आंसर पता था इसलिए मैंने बता दिया कि इसी गुना पे होगा तभी ये आता होगा। ठीक है, तो ये तरीका, लेकिन ये कैलकुलेटिव ये भी बन सकता है, कहीं-कहीं ये बड़ा ईज़ी भी बन जाता है कि जैसे 3% के इंटरेस्ट पे कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में, तो कई बार रेट ऐसा दिया था कि रेट 3% दिया था और सीआईएसआई का 3 साल का जो अंतर दिया था वो ऐसे दिया था 27.27 और आपसे प्रिंसिपल पूछा गया था, ये कई बार पूछा गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमको एसआई निकालना है 3 साल का, तो बोलेंगे 9% आएगा। सीआई निकालना है 3 साल का, तो हम बोलेंगे इस तरीके से निकाल लेते हैं, 3, 3, 3। 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और 27 आ जाएगा, 3 का 3 गुना 9 आ जाएगा, यानी ये हमारा सीआई आ गया। इन दोनों का जो अंतर देखा जाएगा, सीआई और एसआई का, तो ये देखिए 0.2727 आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 27.27 दिया है, तो बोलेंगे ये इससे 100 गुना पे है। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो भी 100 गुना पे, यानी आंसर क्या आएगा? 10,000 आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बने रहते हैं। कभी-कभी यहाँ 27 ना लिख के यहाँ पे हो सकता है 81.81 लिख दे। इसका 3 गुना करके दे दे, 54.54 लिख के दे दे, ऐसा भी दे सकता है। तो उसके लिए ये बड़ा ईज़ी हो जाता है। कहीं-कहीं ये ईज़ी भी होगा और कहीं-कहीं कैलकुलेटिव भी होगा। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसा लैंग्वेज दिया है, क्या परसेंटेज रेट दिया है और किस तरीके से आपको लगाना है, और सभी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पे 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ। तो हम पहला तरीका हमने रेशियो वाला बताया था कि अगर ये 1/x में क्रिएट हो गया, यानी ये 1/10 बन गया, तो हमारे पास जो सीआईएसआई का 3 साल का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 3x + 1 होता है। मैं यहाँ बार-बार लिख रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ बस लिख दे रहे हैं। तो देखिए 10 है तो 10 का 3 गुना और 1, यानी ये 31 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है क्वेश्चन में। कितना दिया है? 15.5। तो बोलेंगे ये इससे 0.5 गुना पे, मतलब आधा है। इसी का देखिए आधा या 5 गुना करेंगे तो 155 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल निकालना है तो हम प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल यहाँ से अगर देखा जाए ये अंतर था, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना होगा? 10 का क्यूब कितना है? 1000। तो इसका भी हमारे पास 0.5 हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल चाहते हैं तो 500 निकाल सकते हैं, लेकिन शायद क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, तो वो देखते हैं हम लोग क्या है। समान राशि पे, यानी उसी 500 पे 1.5 वर्ष के लिए 40% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल तो चाहिए था। अब 40% रेट है वार्षिक, यानी इसका अर्धवार्षिक कितना होगा? तो बोलेंगे 20%। रेट अगर हमारे पास दिया है, अगर रेट दिया है 1.5 साल, तो ये 3 साल हो जाएगा। वैसे 3 साल नहीं होता, 3 बार होता है। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो इसके हिसाब से हम आगे भी निकाल सकते थे कि चलिए 5 से 6 होगा। पूछा क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज ना 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, 3 बार करेंगे। 125 रहता है, तो ये 216 हो जाता है। तो कितना बढ़ जाएगा? तो ये 6 में से 5 गया, 1 आ गया, और यहाँ से 11 में से 2 गया, 9 आ गया, 91 ही तो आएगा ना। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था हमारे पास कितना? 500 दिया था। ये इससे कितना गुना पे है? 4 गुना पे है। तो इसमें भी 4 का गुणा कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 नवा 36, 364 हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी अब सीआई निकालने के कई तरीके होते हैं। सीआई का आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, ये तो मैंने रेशियो से निकाल दिया। और किसी को सीआई निकालना है 3 साल का 20 का, तो आप सीधा-सीधा देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस इसीलिए होती है, आप पढ़ते इसीलिए, मैंने बताया था, क्या चीज़ बताया था कि 10 का 1 साल का जो सीआई होता है वो कितना होता है? 2 साल का कितना? तो 21% होता है। अगर हम 20% का 2 साल का बोलेंगे तो 44 होता है। 20 साल का 3 का कितना होता है? 72.8। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ये 20 का मतलब आपको दिखना चाहिए 72.8%। किसका निकालना है? बोलेंगे 500 का। ये सीधा आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन या जो भी चेक करना हो, ये सब चेक करके सीधा-सीधा भी आंसर आना चाहिए। ये भी कर सकते थे। सक्सेसिव, इसको बोलते हैं सक्सेसिव वाला मेथड है। बाकी आप चाहें तो ट्री बना सकते हैं, और भी तरीके कर सकते हैं। देखिए और तो मैंने बहुत सारे बताए। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में देखिए हम ये भी बताया था कि 3x² प्लस 3x + 1 भी होता है 3 साल का सीआई, और प्रिंसिपल कितना होता है? तो बोलेंगे x³ होता है। तो आप बोलेंगे रेट तो हमारा 1/5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और 15 और प्लस 1 ये 91 यूनिट है। इसकी वैल्यू 5 का क्यूब 125 है। इसकी वैल्यू 500 दिया था, ये 4 गुना पे है, तो इसमें भी 4 का गुणा कर लेंगे, 364 आ जाएगा। तो ये भी तरीका हो सकता था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जिसको जो ईज़ी लगे वो करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा कि सीखना है, किसी भी तरीके से सीखेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिया सीआईएसआई के मिक्स वाले। अब चौथे टाइप पे आते हैं हम लोग। चौथे टाइप में हमारे पास जो होता है सीआईएसआई के जो मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का सीजीएल मेंस उठा के देख लीजिए, 2023 वाले सीजीएल मेंस देख लीजिए, 2021, 19 सब जगह दिखेगा। बात करें कि क्या रेलवे के एग्जाम में आया, तो रेलवे के एग्जाम में मुझे तो अभी तक नहीं दिखा ऐसा क्वेश्चन, ये वाला स्पेशली इस टाइप का। कभी पहले आया होगा या तो कभी देखे होंगे, अभी फिलहाल में ध्यान नहीं है हमारे पास, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और बात करें यूपीएसआई के, तो 2017 वाले पेपर में अगर देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन था, बाकी 2021 में नहीं पूछा गया था। तो इस पैटर्न
को भी ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी हम आपको कई तरीके बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो इसके बहुत सारे तरीके आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे मतलब बहुत इस पे रिसर्च किया गया है और इस पे अलग-अलग से डाला गया होगा। अगर पेड क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ भी दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस क्या करते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन पहले समझिए कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पे समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित वार्षिक दर पे उधार देता है। वह देखता है कि 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुपात, ठीक है। और 25 और 8 है। अब देखिए यहाँ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, 3 साल का सीआईएसआई का अंतर और 2 साल का सीआईएसआई का अंतर, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात है हमारे पास, वो हमारे पास दिया है 25 और 8 है। वैसे तो आंसर बड़ा छोटा है कि 8 गुणे 3 24, 1/8 12.5% आएगा, यानी 1 सेकंड का ही आंसर है। अगर आप चाहें एग्जाम में लगाने के लिए तो मैं 1 सेकंड वाला तरीका बता सकता हूँ, ट्रिकी तरीका। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ से आता है ये, किस तरीके से आता है, वो भी मैं बताता हूँ उसके पीछे का लॉजिक। अब थोड़ा बेसिक को फिर से समझते हैं। अब बेसिक मैंने इसलिए लिखा था कि शायद आपको समझाना पड़े, इसलिए हम बेसिक शुरू में बता दिए थे। तो बोलेंगे 3 साल के सीआईएसआई का अंतर और 2 साल के सीआईएसआई का अंतर, ये हमने पढ़ा रहा था, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था। तो बोलेंगे ये वाला तो हमारे पास होता है पी आर का आर बटे 100 का स्क्वायर और 3 प्लस आर बाई 100, ये इसका फार्मूला होता है। बोलेंगे इसका फार्मूला होता है पी आर बाई 100 का स्क्वायर, बोलेंगे ये इससे कट गया। अब तो हमारा बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन कि सीआईएसआई 3 साल का अंतर और सीआईएसआई 2 साल का जो अंतर का अनुपात है, ये तो सिर्फ 3 प्लस आर बाई 100 है। ये तो सबसे आसान हो गया, यानी क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अब ये कहाँ से आया, ये हो गया। इसका तरीका और भी होते हैं, रेशियो वाले मेथड से भी बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इस पैटर्न के क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो इसी को बस सीखिए आप लोग, ज्यादा सीखेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए अब अंतर दिया है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, हमने इसमें और भी हाई लेवल की चीजें बताई है। अगर आप पेड क्लास पढ़े होंगे पुराने वाले ओल्ड बीओडी में, तो 2.5 साल और 1.5 साल का रहेगा तो क्या अंतर होगा, क्योंकि आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में, लेकिन हमने क्रिएट किया था, क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। 2.5 साल हो गया, यहाँ 2.5 साल, यहाँ 2 साल होगा। 17/8 का रेशियो दिया, मुझे क्वेश्चन भी याद है। और बहुत पहले, आज नहीं 5-6 साल पहले मैंने बनाया था, लेकिन अभी तक वैसा एग्जामिनर सोच ही नहीं पाया। अभी तक क्वेश्चन इसी लेवल तक के आए हैं, तो इसी लेवल को आपको सोचना है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या दिया। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिए 3 साल का सीआईएसआई का अंतर, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर, तो आपको सीधा लिखना है 3 प्लस आर बाई 100। आप समझ गए होंगे क्यों लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू दिया है 25/8 दिया है। तो इसको भी आप भाग देंगे तो 3 बनाना है आपको, ध्यान दिएगा। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो बोलेंगे 8 गुणे 3 24, 3 सही 1/8 होगा। ये 3 से 3 कट जाता है, हमेशा आर बाई 100 की जो वैल्यू आ गई वो 1/8 है, या आर की वैल्यू आप 100/8 भी लिख सकते हैं, या 1/8 को आप सीधा भी लिख सकते हैं कि 12.5% होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन बन गया, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया कि ये कहाँ से आया। ये अगर फार्मूला पढ़े तो शायद उसका कुछ यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें समझिए क्या होगा, क्या आंसर अब निकाल सकते हैं। 3 साल 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया 23, तो हम बस सिर्फ इतना ही लिखेंगे 23 बटे में अगर 7 है, 7 से 3 बार में जाएगा। ध्यान समझिएगा, 3 बार में 21 आएगा। तो और ये हमारे पास कितना बचेगा, 2 बटा में 7 बचेगा, 7 गुणे 21। अब 2 बटा 7 क्या होता है, तो 1 बटा 7 की वैल्यू सबको याद होती है कि 14.28 होता है। अगर 2 बटा है तो इसी का डबल कर लेंगे, 2 बटा 7 होगा तो डबल हो जाएगा, तो 28.56%, यानी इसका आंसर ये होगा। आप चाहें तो इसको कंपेयर भी कर सकते थे कि 3 प्लस आर बाई 100 बराबर में हमारे पास कितना है, 23 बटा में 7 है। अब क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं आप। 21 क्यों लिख रहा हूं मैं, 3 प्लस 2 बटा में 7 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, आर की वैल्यू 200 बटा में 7 आ जाएगी, भाग दे दीजिएगा, वही आएगा आपका 28.56%। और फ्रैक्शन में पता है परसेंटेज थोड़ा बेहतर है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आसानी से कर सकते हैं आप लोग। क्या चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो आपने कुछ टाइप पढ़ा था जो फिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 4 टाइप आपने देखा, तो लगभग सभी जगह क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस टाइप के, मिक्स वाले, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट को, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब ये लैंग्वेज बेस पे होते हैं कि जैसे कोटक महिंद्रा ने एक बैंक राशि, इसको मिसलेनियस टाइप भी बोल सकते हैं यहाँ से देखा जाए तो, कुछ मिसलेनियस वाले, और इसमें भी टाइप हैं, लेकिन ये रेयर वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन में भी आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में एक राशि ने साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि हो जाती है, तो इसी ब्याज दर पे 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये इसमें कहीं ना कहीं सीआई का कॉन्सेप्ट के साथ एसआई को मिला दिया गया है। तो एसआई जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि सिर्फ एक ही चीज होती है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, इसके अलावा पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता है। तो अब हमको ये बोला गया 100% की वृद्धि हो गई,
8 सालों में। तो हर साल कितना बढ़ा होगा, तो बोलेंगे 8 से भाग देते हैं, हर साल बढ़ा होगा 12.5%। रेट निकल गया, क्योंकि हर साल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। 100% 8 साल में, तो हर साल का रेट आ गया। यानी इस सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन से हमको सिर्फ इतना ही निकालना था कि रेट क्या था। ये पहला लाइन आपका ये हो गया। एक्चुअली कोई फार्मूला नहीं लगाना, ये कॉमन सेंस है। इसी ब्याज दर से, यानी उसी ब्याज दर से 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे ये ऐसा होगा कि 1/8 होता है, और 2 साल का जो सीआई होता है वो बोलेंगे 2x+1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है 2 साल का, इसी का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है, तो ये 8 दूना 16 17 है, 17 ये 64 की वैल्यू 8,000 दिया है, 17 की वैल्यू निकाल देनी। 64 के 8 हटे 64, 8 और 125, फिर से 125 हो गया क्या, 125 गुना पे है, तो इसमें भी 125 से गुणा कर लीजिए। अच्छा ऐसे लगाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ। ऐसे लिखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट, 8 से ये 9 हुआ होगा, 8 से 2 साल ही है ना, 8 से 9 हुआ होगा, तो ये 64 रहा होगा, तो ये 81 हो गया होगा। बोलेंगे कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 17 बढ़ गया, वही 17 आया था डायरेक्ट। इसमें से हमको ये वैल्यू दिया था 8,000, और ये इससे 125 गुना पे है, तो इसमें भी 125 से गुना कर लेंगे। इतना ही करना है, तो कितना आ जाएगा, 125 का 8 गुना, 8 गुना 1000, 1000 2000, और 2000 में 2125। चेक करिएगा कैलकुलेशन सही तो किया ना हम लोग। मेरे हिसाब से तो मैंने वही किया, क्योंकि 125 का 8 गुना 1000 होता है, तो हमने 2 बार गुना कर दिया 16 बार, यानी 2000, 125 और जोड़ दिया, उसमें 2125 आना चाहिए। बाकी जिनको थोड़ा सा एडवांस पता है, जो पहली क्लास किए होंगे, उनको ये बताया गया था कि 2 साल का जो सीआई होता है, इफ रेट इज 1/x फॉर्म, अगर ऐसा बन जाता है, इन फॉर्म में आ जाता है, तो ये 2x+1 एंड प्रिंसिपल विल बी एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 8 गुना 16 x 17, x का स्क्वायर 64। यहाँ से भी लगाते तो वही सेम चीज आता, 17 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते थे ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन 17 से कटने वाला, अगर नंबर कैलकुलेटिव होता तो, नहीं तो सीधा सीधा भी लगा सकते हैं। चलिए मिक्स करते हैं और क्वेश्चनों को, आगे बढ़िए। साधारण ब्याज की स्कीम में निवेश करने पे 12 साल में 20,000 रुपए की राशि 32,000 हो जाती है। अब एक चीज समझिएगा, अब यहां से हमको रेट ही निकालना है सिर्फ, क्योंकि हमको ये दिया ही किस लिए है, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। चाहता तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा भी पूछ सकता था, लेकिन इसमें रेट को इनडायरेक्टली दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट को मिक्स करके, कि आप दोनों चीज समझिए क्वेश्चन में लगाइए। इसीलिए तो मैंने बोला ये क्लास जो है सीआईएसआई के मिक्स वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो साधारण ब्याज की दर से 12 साल में, यानी हर साल तो बराबर ही होगा। ये देखा जाए तो ये 20,000 से ये 32,000 यानी 12,000 बढ़ा है। ये 12,000 बढ़ा है 12 साल में, यानी हर साल 1,000 ही रुपए बढ़ता होगा। रेट नहीं है ये, लेकिन हमको ये पता चल गया कि हर साल 1,000 रुपए बढ़ता होगा। ये जो 1,000 रुपए है, इस 20,000 का कितना होगा, वही तो रेट होगा। इस 20,000 का कितना होगा, वही तो रेट होगा। तो बोलेंगे 0 से 0 0 0 कट गया, 1/20 की वैल्यू तो 5% होती है, यानी कि रेट हमारा 5% है। यानी इस लाइन से हमने रेट निकाल लिया, जो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन थी। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यदि इसी राशि के एक ही वर्ष ब्याज दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की स्कीम में निवेश किया जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी। रेट हमारे पास 5%, आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। अब बोलेंगे पहला तरीका यहां से, तो बोलेंगे देखिए पहला तरीका 5 का सक्सेसिव वाला मेथड से, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25। पहले क्वेश्चन पे आ गया क्या, इतना परसेंट निकालना है किसका, 20,000 का। तो बोलेंगे ठीक है, तो 20,000 में 2 जीरो से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से पॉइंट हट गया, इसकी वैल्यू 2 से गुणा कर लेंगे। 20,000 था कि 2 लाख था, 2 जीरो 2 जीरो, ये तो चला गया, ये तो बड़ा छोटा नंबर आ रहा है, 2050 आ रहा है। पूछा क्या है, कुछ और पूछ लिया क्या, राशि क्या होगी, 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगा। अच्छा सीआई नहीं पूछा गया है, आपसे अमाउंट पूछा गया है। तो ये तो राशि है ही हमारे पास, प्लस 20,000 पहले से था, तो इसमें जोड़ देंगे इसको। देखिए 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 22,000 22,000 22,050। ये 0 था, ध्यान रखिएगा, 22,050 ये वाला होगा। यानी हम इसको न करके हम सीधा सीधा ये भी कर सकते थे कि इसका 110.25% निकाल लेते, तो भी हमारे पास वही सेम चीज बन जाती है, और गुणा कर देते, यही आंसर आया था 22 22 0 5 0। बाकी ये तो ठीक हो गया। वे 2 की बात करते हैं। वे 2 में क्या था हमारे पास कि रेट हमारे पास 5% है, तो हम बोलेंगे 1/20 होता है, तो ये 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। 2 साल ही दिया था क्या, 2 साल दिया था, तो 400 की राशि 4 से 41 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना था, तो बोलेंगे ये 20,000 दिया हुआ है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 50 गुना पे, तो इसमें से 50 से गुणा करना था। 0 आ गया, 5 एकम 5, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 2 22। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। और क्या और तरीका चाहिए, फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए कुछ वेरिएबल्स भी डालते हैं क्वेश्चन के अंदर में। चलिए ना यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, मिक्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, 1600 रुपए की राशि 1% नहीं, 1 नहीं होना चाहिए,
द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 1600 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ R% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब R% के रेट से निवेश किए जाने पे प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए सालाना 3600 रुपए हो जाता है। तो 2200 रुपए पे R-20% की वर्ष दर से निवेश करने पे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए 8 साल के लिए। क्वेश्चन को इस बार सीआई दिया है और आपको एसआई पूछ लिया है, तो सीआई से रेट कैसे निकलेगा? एसआई तो बड़ा सिंपल था कि एसआई में हर साल का ब्याज बराबर, हमने बराबर बराबर करके रेट निकाल लेते थे बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन एसआई में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब कई तरीके से सोच सकते हैं कि ये राशि इतनी हुई है। तो हम पहला तरीका बताते हैं सोचने का, जैसे जो आपने पहले पढ़ा था वही करेंगे कि भैया 1600 रुपए था आपके पास, अब हो गया है 3600। तो बोलेंगे 2 साल में हुआ, तो रेशियो भी बना सकते हैं। अब बोलेंगे हाँ ठीक है, 4 से काट सकते हैं 4 बार, 4 से काट सकते हैं 9 बार। तो बोलेंगे ये बढ़ा कितना? तो बोलेंगे 5/4 बढ़ा। तो बोलेंगे ये कितना हो जाएगा? 5/4 तो बोलेंगे 125% हो गया। 125% होता है। 125% बढ़ गया है, लेकिन 125% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 125% बढ़ने का मतलब कि ये क्या रहा होगा? 125 कब आता है? 50% के रेट पे। जैसे बोलेंगे 10 रेट रहता था, 10 का डबल 20 और 21 होता था। 5 का डबल 10, तो 10 का हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 10.25 होता था। ऐसे जब 50 रेट रहता तो 50 का डबल 100 और 50 का स्क्वायर 2500 यानी 125। अगर ये चीज़ देख पाते हैं तो ठीक है, नहीं देख पाते तो छोड़िए, सक्सेसिव वाले में हम छोड़ देते हैं इसको, इस तरीके को। अभी हम दूसरा तरीका बताते हैं कि पहले साल ए से बी बढ़ा होगा, दूसरे साल ए से बी बढ़ा होगा, तब जाके ये 1600 वाली राशि जो होगी वो 3600 हुई होगी। 3600 हुई होगी। 0 से 0 काट दिया, बोलेंगे ये 4 और 9 का अनुपात। बोलेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4, 9 है। तो ए और बी यानी हर साल जो बढ़ता होगा वो 2, 3 बढ़ता होगा। तो कितना रेट बढ़ता है? बोलेंगे 1/2। 1/2 का मतलब 50%। आप यहाँ भी चेक कर सकते थे, ये 2, 3 रहा होगा, ये 2 और 3 रहा होगा, तभी तो 4, 9 आया होगा। रेट हमारे पास आ गया। अब रेट आ गया तो क्वेश्चन आसान हो गया, अब तो कुछ भी निकाल लीजिए। तो बोला कि R-20% यानी रेट कितना है? 50। 50 में से अगर 20 घटा देंगे तो ये 30% आ जाएगा। बोला इस 30% पे 8 साल का 2200 का सीआई निकालिए, एसआई निकालिए। तो 30 गुणे 8 बोलेंगे, 30 गुणे 8 कितना होता है? तो 8 गुणे 3 24, 240% निकालना है इस 2200 का। तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, बाकी 22 से गुणा करने के लिए देखिए इसको 480 बना लीजिए। 11 से गुणा करना आपने सीखा होगा कि इधर 8 ही, इसको 8 जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 2 जोड़ लेंगे और 4 1 कितना 5 हो जाएगा, 1 जीरो 5280। 5280 कौन सा वाला? ये वाला है। ये गुणा कर सकते थे। एक और तरीका था, ये 2200 का पूछा था कि 2200 का पूछा गया और एग्जाम में तो हमको ना तो ये सोचना चाहिए ना तो ये सोचना चाहिए। अगर ये 2200 का निकालना है तो 22 के मल्टीप्लिकेशन यानी कि 11 के मल्टीप्लिकेशन में अगर एक ही ऑप्शन है तो हम सीधा उसी पे जाएंगे। हमारा दिमाग और कहीं कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने उड़ने के टाइम वेस्ट करना जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, किस तरीके से हम करें और अपना टाइम वेस्ट कर दें। क्योंकि जब सीजीएल मेंस 2000 अगर 24 वाला जो 25 में हुआ तो उसकी बात करेंगे तो लगभग उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे थे तो सीधा सीधा ऑप्शन से दिख रहे थे आंसर। मतलब उसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको कॉन्सेप्ट कितना भी पता हो क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आंसर 1 सेकंड में कोई निकाल सकता है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि राहुल स्कीम ए में 2000 निवेश करता है जो प्रति वर्ष 12% की दर से साधारण ब्याज देता है। वह स्कीम बी में 6000 रुपए निवेश करता है जो इस शर्त पे कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है कि ब्याज दर हर साल के बाद दोगुनी हो जाएगी। पहले के लिए ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है और स्कीम ए और बी में 2 साल में राहुल को मिली ब्याज राशि का अंतर। कॉमन क्वेश्चन, जैसे देखिए क्या है, ये तो पहला वाला लाइन तो सिंपल इंटरेस्ट है तो कॉमन है। पहला क्या था कि 2000 रुपए राशि निवेश किया है 12% के रेट से और साधारण ब्याज पे देता है और वर्ष के देता है। टाइम कहाँ दिया? कहीं दिया है? 2 इस शर्त पे लगा था चक्रवृद्धि ब्याज दोगुनी हो जाती है। 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल का मतलब 12 दूना 24, 24% पहला वाला स्कीम ए की बात करें तो 12 दूना 24% निकालना है किसका? 2000 का। तो बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, परसेंटेज से इसको काट देंगे, 24 दूना 48 और ये 480 आ गया। स्कीम ए से इसने 480 रुपए कमाए। स्कीम बी की बात करते हैं। स्कीम बी में क्या है? हमारे पास 6000 रुपए है, तो 6000 रुपए का कुछ निकालना होगा परसेंटेज। अब 6000 का कितना? तो बोलेंगे इसमें एक कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, 6000 जो इस शर्त पे चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है कि ब्याज दर हर साल दोगुनी होगी और जो रेट है वो पहले साल का 10% है। पहले साल 10 है तो दूसरे साल 20% होगा, तीसरे साल 40 होगा। लेकिन जरूरत क्या है 40 की? नहीं है, 2 ही साल की बात हो रही है, तो बस इन्हीं दोनों का सक्सेसिव लगा लेंगे। बोलेंगे सक्सेसिव के लिए क्या ये फार्मूले का यूज करते हैं आप लोग? तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए, 10-20 मतलब 32% होता है, तो सीधा हम इसका 32% निकाल लेंगे। 32% में 2 जीरो इसको परसेंटेज कर जाएगा। 32 गुणे 6, 6 दूना 12, 6 गुणे 3 18, 1 19, 1920 रुपए ये हमारा दूसरे स्कीम मिला है। इन दोनों का अंतर पूछा गया तो यही निकाल लेना है, 1920 माइनस में 480।
तो ये 0 आ गया, 12 में से 4 आ गया, ये 4 आ गया। 1440 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा, दोनों का अंतर। तो ये कहीं न कहीं कॉन्सेप्चुअल मिक्स वाले क्वेश्चन है, जिनको हेल्प से आपको चीज़ें समझनी है और इसको लगाने से आपका माइंड का लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएँ क्या आंसर होगा। एक निश्चित राशि पे 2 वर्ष के लिए एक निश्चित अगर बात करें यहाँ पे 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पे 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है। मतलब कहीं न कहीं 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है। कहना तो यही चाह रहा है ना। ये कैसे? एक निश्चित राशि पे 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर अधिक का मतलब अंतर दिया हुआ इतना रुपए। यदि समान राशि पर 5 वर्षों के लिए पिछली ब्याज की आधी दर पे साधारण ब्याज 1800 है, फिर तो क्वेश्चन घुमा दिया। अंतर देके प्रिंसिपल दिया होता तो रेट बता देते। यानी साधारण ब्याज का यूज़ करना है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा पहला लाइन तो ठीक है कि ये अंतर दिया है 2 साल का सीआईएसआई का, लेकिन हमको रेट तो है ही नहीं। रेट देता तब तो कुछ करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हमको सोचना होगा कैसे रेट निकलेगा, यहाँ से समझिएगा। क्योंकि साधारण ब्याज में चीज़ें साधारण होती हैं, इसलिए आप बड़े आसानी से सोच सकते हैं इसके बारे में। यदि समान राशि पर 5 वर्षों के लिए पिछली ब्याज की आधी दर पे साधारण ब्याज, पिछला ब्याज क्या था नहीं पता, लेकिन उसके आधी दर पे 5 वर्षों में 1800 मिलता है। 5 वर्षों में 1800 मिलता है। इसका मतलब अगर सेम रेट रहता तो इसी 5 साल में इसको 3600 मिलता। बोलेंगे 3600 कहाँ से आ गया आपके पास? ये 3600 इसलिए हुआ कि जो रेट अगर आधा था साधारण ब्याज में क्या होता सब कुछ बराबर होता है। अगर 5 साल में 1800 मिला है, अगर रेट डबल होता तो इसका ब्याज भी डबल होता है, यानी 3600 होता। रेट आधा हो जाता तो ब्याज भी आधा हो जाएगा कि रेट के हिसाब से। यानी 5 सालों में अगर इस वाला रेट यानी जो ऊपर में बात चल रही है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उस रेट पे 3600 मिलता 5 सालों में। तो 1 सालों में कितना मिलता? तो बोलेंगे 1 सालों में 5 से भाग दे दीजिए 3600 में। 3600 में 5 से भाग दे देंगे तो बोलेंगे 720 रुपए आ गया। तो बोलेंगे 720 रुपए 1 साल का ब्याज होने वाला है। किसका? सीआई एसआई का। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसआई जो होता है अगर पहले साल 720 है, तो दूसरे साल भी 720 होगा। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या होता है कि 720 पहले साल है, तो दूसरे साल भी 720 तो रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा रहता है। वो ज़्यादा कितना रहता है? तो बोलेंगे ये दिया तो था क्वेश्चन में, इतना रुपए ज़्यादा है। भाई 2 साल में इसको इतना मिला होगा, इसको इतना मिला होगा, तो ये ज़्यादा होगा। और रेट अगर निकालना है रेट, तो बोलेंगे रेट अगर निकालना है हमारे पास, तो इस 86.4 है, इस 720 का कितना है ये आपको निकाल देना इंटू में 100 करके। एक 0 से एक 0 काट दीजिए, ये गुणा हो जाएगा 864 हो जाएगा और 72 से करना है। 72 से एक बार चला जाएगा, कितना बच गया यहाँ से 8 8 8 6 14 144 दो गुना मैंने 12% है। रेट 12%, लेकिन 12% पूछा क्या फिर क्वेश्चन में? पूछा क्या? यदि समान दर से राशि ज्ञात कीजिए। ओके, तो राशि तो निकल गया हमारे पास। देखिए राशि कैसे निकलेगी? देखिए ये 12% ही तो 1 साल का ब्याज है, तो 12% की जो वैल्यू है वो 720 है। कितना गुना पे? तो बोलेंगे 12 छंग 72, 60 गुना पे। तो 100% का भी 60 गुना कर लेंगे। 6000 होगा ना? 6000 6000 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, धीरे-धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अभी आप हाई लेवल वाले क्वेश्चन में एंट्री करेंगे, जहाँ आपका दिमाग घूमने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसको हम अगले क्लास में कराएँगे। एक दिन में ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। अभी उस तरीके के क्वेश्चन को करिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, ये भी लेवल ठीक है लेकिन थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा है। अभय चक्रवृद्धि ब्याज पे ये सब चीज़ें क्वेश्चन तब आप लगाते हैं जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी कि आपको 20 दिखते ही 44 दिखना चाहिए, 30 दिखते 69 दिखना चाहिए, 40 का मतलब 96। तो आप इसके ऊपर की चीज़ें शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए। और इस लेवल तक अभी सीजीएल मेंस भी नहीं पहुँच पाया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चन का लेवल कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो अभय ने वैसे ये अभी ईज़ी लेवल ही है, अभी हाई लेवल वाली चीज़ें आगे मिलेंगी आपको। अभय ने चक्रवृद्धि ब्याज पे 20% की दर से एक निश्चित राशि का निवेश किया और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त किया। तो यहाँ से आपके माइंड में इतना आना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो 20 का मतलब 2 साल में 44% होता है। यानी हमको ये दिख जाना चाहिए कि 44% की जो वैल्यू है वो 704 है। तो यहाँ से अगर 100% प्रिंसिपल निकालना हो तो आपके माइंड में आना चाहिए 704 गुणे में 100 और नीचे में 44। अब काट भी सकते हैं इसको, ऐसा नहीं 11 से कटने वाला नंबर होगा तभी दिया होगा। तो 100% हमने निकाल दिया। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? यदि समान राशि को, समान राशि मतलब यही तो 100% राशि है प्रिंसिपल। राशि को समान अवधि के लिए, अवधि कितनी थी क्वेश्चन में? कहाँ गया? 2 साल, 2 साल के लिए 8 प्लस आर परसेंट की दर से, आर क्या है नहीं पता, की दर से निवेश किया जाता है तो ब्याज के रूप में 800 रुपए प्राप्त होते हैं। और ये क्या है? साधारण ब्याज है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? तो बोलेंगे देखिए, अच्छा एक चीज और समझिएगा, एक कॉमन चीज समझते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर होता है।
तो अगर इस पूरे को अगर हम ऐसा सोचें कि अगर ये पूरा हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्या है, x% है, सपोज करिए x% है। अगर x% है तो 2 साल के लिए ये कितना होगा, ब्याज कितना मिलेगा, बोलेंगे 2x% मिलेगा। और यही जो 2x% है वो 800 है। ये 2 साल में जो ब्याज मिला वही 2x% है। लेकिन ये 2x% से हम 800 को निकाल के करें क्या? तो हम बोलेंगे ये जो टोटल डेटा है ना, ये इसी का तो 2x% है। 704 का 44 गुणे में 100 का जो 2x% है, यही तो हमारे पास कितना है, 800 है। यानी इस पूरे प्रिंसिपल का 2x% 800 है। परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा, बाकी 2 से ये 22 बार में आ जाएगा, और बाकी क्या काट सकते हैं इसको, तो 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, ये इससे 32 बार में, 32 से 32 दूना 64, इतना बच जाएगा 5 बार में। यानी x% की जो वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो 25% आ गई। लेकिन हमने बोला था इस पूरे को हमने मान लिया था कितना, x%। तो अगर 8 प्लस r% की जो वैल्यू है वो 25 है, तो r% की वैल्यू 17 हो जाएगी। अब थोड़ा सा वेरिएबल्स डाल के दिखाया गया कि अब वेरिएबल्स को कैसे कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करना था, तो आप थोड़ा यहाँ पे भी चीजें कर सकते थे। क्या ऐसे इसको काट लेते हैं यहीं से, 11 से 4 बार में, 11 से 6 बार और 4 से 8 बार में, तो आप बोलेंगे ये तो 800 रुपये है। ठीक है, ये 800 ही कैसे आएगा, यही तो काटे ना, 11 से 4 बार, 11 छक्का 6, 11 चौक 44, 44 4 से काटेंगे तो ये 16 आएगा ना, हाँ ये 1600 आएगा। तो बोलेंगे ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को ईजी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमने सीधा भी काट सकते थे। अब कैसे सीधा काट सकते थे, बोलेंगे देखिए इससे 4 है, लास्ट में 4 आएगा, तो हमने देखा कि ये 16 गुना पे, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 4 70, तो ये 1600 आ गया। अब इसी 1600 की राशि पे 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1600 की राशि पे 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो बोलेंगे 800 रुपए का जो ब्याज है इस 1600 का, बोलेंगे ये तो 50% है। बोलेंगे कैसे 50% हो गया, 1/2 है। अगर ये 50% है लेकिन ये 2 साल में आया है, 2 साल में, तो हर साल का कितना कितना रहा होगा, तो बोलेंगे 25% रहा होगा। तो लेकिन क्वेश्चन में बोला रेट ये नहीं, ये है, तो 8 प्लस r% की जो वैल्यू है वो 25 है, तो r की वैल्यू 17 रही होगी। बस इतना ही करना था। ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है आप कितना बेहतर तरीके से सोचते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं जो आप कमेंट करके बताएंगे। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में ये सब चीजें मिलने वाली है। कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। और एक और क्वेश्चन कर देते हैं, इसको भी करना चाहिए। इसको ऐसे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, इसको तो कर ही लेंगे ना। 18 दूना 36, 30 का मतलब 69, 2% है, 36% और 69%, 69 105, 105 की वैल्यू ये हो जाएगी। यानी ये इजी है, चलिए इसको तो ठीक है, इसको करने का क्या ही फायदा होगा। ये मुश्किल है कि नहीं, 2 वर्षों के लिए 5, 10, 15 चक्रव्यूह पी है और दोनों में आदान प्रदान किया जाता है, बाद में बदलने पर राशि इतनी होती है। ये भी वही वाला है, बेसिक लेवल है, कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। ये भी तो अच्छा नहीं है, बी बढ़ गया, 2 बढ़ गया, बी कितने वर्षों बाद आप इसको करेगा, हाँ ये करिएगा, कमेंट करेंगे। चलिए आपको मैं सभी दे दिया हूँ। अभी वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, यूनिक यूनिक क्वेश्चन, हाई लेवल वाले क्वेश्चन अभी शुरू होंगे आपके। लेकिन आप कौन कौन से करके ट्राई कर सकते हैं कि जिसको ये वाला आएगा वो करके बताएगा। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, ये कॉमन लेवल है, रेशियो निकालना है, ये भी कर सकते हैं। और ये वाले तो ईजी वाले हैं, फिलहाल में आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, बस बराबर ही तो करना है इसमें। तो इन सभी क्वेश्चनों में जो भी आपको लगे कि 1-2 क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो इसके आगे वाले प्रोसेस है। उसमें मिक्सर एलिगेशन मैंने भी कराने वाले थे बीच में, लेकिन मिक्सर एलिगेशन में 4-5 क्वेश्चन कराना था, तो पूरी क्लास क्यों बर्बाद करते। अगले वाले क्लास में आपको मिक्सर एलिगेशन का सीआई के साथ क्या रोल है, सीआईएसआई में मिक्सर एलिगेशन कैसे लगाते हैं, और उस पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखना, क्योंकि यूपीएसआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 वाले में हर सेट में था एलिगेशन वाला क्वेश्चन, तो उसको जानना जरूरी है। बाकी सभी लोगों के लिए एक लास्ट इन्फॉर्मेशन कि अभी दिवाली ऑफर पे हमने हर एक बैचेस को आपका केवल मात्र, कहाँ चला गया, 89 रुपीज़ किया है। इस प्राइस में आपको बैचेस नहीं मिलने वाले हैं, और जो क्वालिटी आपको मिलती है वो कम से कम 890 रुपये से ऊपर वाली है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना है मैथ्स बाय डीपी सर, ऑफिशियल है, प्ले स्टोर से। और कोई भी बैचेस आप 89 में ले सकते हैं। वो मैथ्स फाउंडेशन 2, अगर जिनको एसएससी की तैयारी करनी है मैथ्स फाउंडेशन 2 लेंगे, हाई लेवल कॉन्सेप्ट के साथ वाला है। यूपीएसआई का अलग बैच है, रेलवे फाउंडेशन का अलग बैच है। ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। और प्रैक्टिस ग्रुप डी के लिए हम लोग यूट्यूब पे भी क्लास करने वाले हैं, 20 क्लासेस, उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे भी काम आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना। वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास, और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलें।